चंद्रशेखर रावण बहुत बड़ा कद हो जाएगा, फिर बड़ा लीडर बन चुका होगा, तो मायावती ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। यही है कि गठबंधन से कौन से प्रत्याशी मजबूत है? गठबंधन से सबसे मजबूत प्रत्याशी इकरा है। अगर इकरा चुनाव लड़ती हैं तो प्रदीप का और इकरा का बहुत टफ चुनाव होगा। हार जीत ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन टफ चुनाव होगा। आप कह रहे हैं कि प्रदीप जी का और इकरा जी का बड़ा टफ चुनाव होगा, लेकिन बात यहाँ एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जनता के बीच में जब जाते हैं तो प्रदीप जी का विरोध देखने में आता है। फिर उधर से बीजेपी के एक नेता है मनीष चौहान जी, वो कह रहे हैं कि मुझे भी टिकट मिलना चाहिए। तो क्या मनीष चौहान मजबूत कैंडिडेट हैं या प्रदीप चौधरी? देखो, मजबूत कैंडिडेट नहीं है ये अलग बात है, लेकिन मैं आपको पहले एक चीज बताऊं। इस कैराना लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें 2 विधानसभा हमारे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की है, गंगो और नकुड़। 3 विधानसभाएं आपकी शामली डिस्ट्रिक्ट की है। लेकिन हमारी जो 2 विधानसभा है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की, इसमें एकमात्र कैंडिडेट भाजपा के पास प्रदीप चौधरी, दूसरा कोई दावेदार ही नहीं है। नहीं किसने इधर से दावा पेश किया है। उधर से दावेदार हैं मनीष चौहान है, मृगांका सिंह है, शायद 1-2 दावेदार कोई और भी होंगे। इधर से अकेले दावेदार हैं और पिछली बार जीते हुए भी हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं भाजपा के पास। मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी राय के अनुसार भाजपा के पास प्रदीप चौधरी से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में नहीं है। और इंडिया गठबंधन के पास? इंडिया गठबंधन के पास में भी सबसे मजबूत कैंडिडेट इकरा चौधरी ही है। इकरा चौधरी क्यों है? क्या लगता है इकरा चौधरी में आपको? इकरा चौधरी के बैकग्राउंड इसी सीट पे बहुत मजबूत है। उनकी मम्मी एक बार उपचुनाव जीत चुकी हैं, उनके भाई वहां से विधायक हैं लगातार कैराना से, और जो उनके पापा बीच में चुनाव के बीच में चले गए थे, वो उनकी बहुत मजबूत दमदार यहाँ आमद हुई थी जब। तो यहाँ पे इकरा चौधरी का शुरू से ही बहुत मजबूत परिवार का मजबूत स्थिति में वो है। मान के चलिए कि भाजपा यहाँ से हिंदू गुजर कैंडिडेट है, उधर से मुस्लिम गुजर है, तो आपको लगता है कि बीजेपी को जो ज्यादा वोट मिल सकता है, वो क्या मुस्लिम कास्ट का भी भाजपा को वोट जा सकता है? नहीं, जो मुस्लिम कास्ट का भाजपा दावा करती है कि 2% कितना बोलती है, वो तो शायद मिलता ही है, वो तो मिलेगा भी, आगे भी मिलेगा। प्रदीप नहीं कोई और होगा उसको भी मिलेगा, लेकिन प्रदीप को अपेक्षाकृत ज्यादा मिल जाएगा। प्रदीप का मुसलमानों में कोई पर्सन है, इसको अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो हम ये कहते हैं कि ये नुस्खा दोबारा भी लेने के लिए जो है कोशिश करेंगे। कोई विरोध इधर तो नहीं है, शायद उधर भी नहीं है। अगर प्रदीप जी का कोई विरोध है, नाराजगी है, तो वो चूंकि 5 साल से सांसद हैं, भाजपा की अपनी नाराजगी वजह से उनसे नाराजगी हो सकती है, लेकिन उनकी तारीफ भी बहुत है। जनता कह रही है कि जो है एमपी साहब फील्ड में नहीं आए, अगर बीच में जाते हैं तो भाजपा से तो कोई नाराजगी नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि भाजपा से नाराजगी नहीं, नेताजी से नाराजगी है। अब देखो साहब, ये तो जनता जाने, हो सकता है नाराजगी हो, प्रदीप साहब के खिलाफ जनता के बीच में नहीं गए होंगे, लेकिन फिर भी मेरी अपनी राय, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी अपनी राय के अनुसार प्रदीप से मजबूत कैंडिडेट कोई नहीं है। अभी आप ही के गंगो विधानसभा में हम घूम रहे थे तो कह रहे हैं जनता से हमने सवाल किए कि इकरा जी से मजबूत जो दावेदारी हो सकती है गठबंधन से, इमरान मसूद जी की हो सकती है। इस पर क्या आपके विचार हैं? इमरान मसूद जी की दावेदारी कैसे मजबूत हो सकती है? क्या वोट बैंक नहीं है उसके हाथों में? इस सीट पे नहीं है, कैराना सीट पे उनका वोट बैंक इतना मजबूत नहीं है। बल्कि सच पूछो तो जैसे ही कैराना परिवार यानी मुनव्वर हसन की आमद हुई थी, उसके बाद में ही इनकी राजनीति में क्षरण होना शुरू हुआ था, कमजोर होनी शुरू हुई थी। क्यों हुआ था? कि जो इनका वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक था, उसका सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो मुस्लिम गुज्जर का ही था। वो मुस्लिम गुज्जर वोट बैंक सारा आज की तारीख में हसन परिवार के पास ही है। तो इनकी दावेदारी इतनी मजबूत नहीं है। सहारनपुर में उनकी दावेदारी मजबूत हो सकती है, कैराना सीट पे इतनी मजबूत दावेदारी नहीं है। आप बात चले कर लेते हैं, लेकिन मुस्लिम गुज्जर को आप मानते हैं, क्योंकि आप भी गुज्जर समाज से हैं, मुस्लिम गुज्जर को इनके नेताओं ने, मुस्लिम लीडरों ने, क्या आपको नहीं लगता कि एजुकेशन के मामले में और सिस्टम में ले जाने के मामले में पीछे रखा हो? अब बिल्कुल पीछे रखा है, कोई शक नहीं इस बात में। मुस्लिम के साथ में यह न्याय तो हुआ है। हमारे एक वरिष्ठ साथी तोमर साहब बोलते हैं कि इनको बीमारी बुखार की थी, दवाई इनको खुजली की दी गई है। तो जिस चीज़ की जरूरत थी एजुकेशन की, उससे वंचित रखा गया, इसमें कोई शक नहीं है। तो समाज को क्या समझना चाहिए? समाज को किस तरफ जाना चाहिए, भाजपा या फिर गठबंधन के नेतृत्व में? जो ये समाज जानता है, मैं इसमें कौन कहने वाला हूँ कि समाज को कहाँ जाना क्या चाहिए। आपकी सलाह है? अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को प्रदीप अच्छे लगेंगे, किसी को इकरा अच्छे लगेगी, किसी को एनडी अच्छा लगेगा, किसी को इंडिया अच्छा लगेगा। मैं इसमें कोई अभी के इलाके में प्रदीप जी का विरोध था, गांव में पोस्टर लगाए गए, राजपूत और जो है गुज्जर के बीच में, जो तो अगर उसका नुकसान होगा भाजपा को होगा। अगर राजपूत वर्सेस गुज्जर का आया था, देखिए
वो था क्या कि वो सोशल मीडिया पे ज्यादा था। हालांकि फिलहाल भी जो समझदार मुस्लिम जो है, समझदार राजपूत हैं या गुज्जर हैं, उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है, बच्चों के हाथ में आया वो कुछ भी लिख देते हैं। हालांकि ये गलती भाजपा से हुई है, इन्होंने दोनों फरीकों के समझदार लोगों को बिठाना चाहिए था, इनके बीच में समझदारी से मामले को सेटल कराना चाहिए था जहां भाजपा से गलती हुई है। और प्रदीप की जो नाराजगी आपको दिखती ना थोड़ी बहुत, ये राजपूत में भी दिखाई देगी आपको। तो ये मुद्दे हैं थोड़े से, गुजरों को लगता है कि भाजपा ने गुजरों का पूरा समर्थन नहीं दिया, साथ नहीं दिया, भाजपा में गुजरों की इज्जत कुछ कम हुई है, ये प्रदीप के खिलाफ कुछ चीजें जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिर कह रहा हूँ, प्रदीप से मजबूत कैंडिडेट फिलहाल भाजपा के पास इस सीट पर नहीं है। तो दोबारा फिर टिकट प्रदीप जी को मिल सकता है? मैं श्योर हूं कि उन्हीं का टिकट होगा, मैं श्योर हूं उन्हीं का टिकट होगा। और इधर से इकरा चौधरी का? हाँ, जीत आपस में जो मुकाबला जो है दोनों का कैसा रहेगा? बहुत टफ फाइट रहेगी। फाइट में जीत कौन सा सकता है? कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। इकरा भी जीत सकती है, प्रदीप भी जीत सकते हैं। जैसे अगर नाराजगी देखें तो इकरा का दावा मजबूत है, लेकिन अगर भाजपा का एक जोम देखें जैसे बनाया तो प्रदीप का दावा मजबूत है। कोई भी जीत सकता है, इसमें कहना यहाँ दलित समाज का भी बहुत अच्छा खासा वोट है, वो किसकी तरफ जा रहा है? दलित समाज तो फिलहाल तो मायावती के साथ ही ज्यादा माना जाता है। अब मायावती किधर जाएंगी ये एक पेंच है, कम से कम भाजपा के साथ तो नहीं जाएंगे। हालांकि मेरा पर्सनल मानना है कि मायावती अंततः गठबंधन के साथ ही जाएंगी, उनके पास इसके अलावा रास्ता नहीं है। इसकी कई सारी वजह है। पहली वजह कि उनको भाजपा इतनी सीट नहीं देगी यूपी में गठबंधन में जितनी वो चाहती है। दूसरी वजह, अगर वो भाजपा के साथ चली गई तो चंद्रशेखर रावण एक दूसरी पावर यहाँ खड़ी हो चुकी है। चंद्रशेखर रावण बहुत बड़ा कद हो जाएगा, फिर बड़ा लीडर बन चुका होगा, तो मायावती ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। नेचुरली आप मान के चलिए वो अंततः गठबंधन के साथ ही जाएंगे। मान के चलिए मनीष चौहान ने जो ये टिकट की दावेदारी ठोकी है, मनीष चौहान को टिकट नहीं होता है, तो क्या वो विरोध में जा सकते हैं या उसके उनसे मिले हुए लोग विरोध में जा सकते हैं? इकरा को वो कन्वर्ट हो सकते हैं वोट? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मनीष चौहान बहुत समझदार पार्टी के सच्चे सिपाही है। मुझे नहीं लगता वो इस तरह की कोई चीज करेंगे। अगर टिकट नहीं हुआ तो टिकट तो एक ही आदमी को होता है, नेता तो बहुत से लोग होते हैं। तो अगर वो भाजपा में लंबी पारी खेलना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और शायद करेंगे भी नहीं, मेरा अपना मानना ये है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी जी को पप्पू कहा जाता है जी, था कहा जाता था, लेकिन हम कहा जाता था क्यों है, ये शब्द कैसे जवाब दीजिए? जैसे ही आपने देखा होगा जी, वो यात्रा शुरू हुई थी ना पिछले साल सितंबर से, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद में राहुल गांधी पप्पू नहीं रहे, तो भाजपा भी उनको पप्पू नहीं बोलती। आप एक कार्यकर्ता बताओ जब उनको पप्पू बोलता हो, भाजपा का नहीं बोलता, उसका कद आप बहुत बढ़ चुका है। और आप यकीन कीजिए, मैं अब आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल पे, 30 अक्टूबर आते आते आप देखिए राहुल गांधी के नाम की गूंज किस तरह पूरे देश ने दुनिया में सुनाई देगी। पूरी दुनिया में राहुल गांधी के नाम की गूंज सुनाई देगी, भारत में भी सुनाई देगी उतनी तेजी से। वजह क्या है? वो पप्पू कहा जाते थे, एकदम में कैसी हवा आएगी? क्या हिंदुत्व पे अब की बार हिंदू मुस्लिम पे कोई इलेक्शन नहीं है? 4,500 किलोमीटर पैदल चलना आसान नहीं होता। कभी महात्मा गांधी चलते थे, इतना आसान नहीं है। इतनी बड़ी लंबी यात्रा कर रहा हूँ, उस आदमी ने की करके दिखाई, और उसने कभी गर्म कपड़ा भी नहीं पहना, एक टी-शर्ट में चलता रहा। भाजपा बड़ी परेशान थी आखिर क्या पहनते हैं, लेकिन उनका आत्मबल इतना मजबूत था कि उस आदमी ने उस यात्रा के बाद में सारे समीकरण उलट पलट कर दिए हैं। आज की तारीख में अगर आप ये सोचते कांग्रेस कमजोर है, बिल्कुल कमजोर नहीं, कांग्रेस बहुत मजबूत पावर बनने वाली। जो कमी है वो भारत जोड़ो यात्रा दूसरे पार्ट से पूरी हो जाएगी। तो इमरान मसूद जी को कैराना पे जाना कहाँ चाहिए, कांग्रेस या गठबंधन आरएलडी पे? देखिए, इमरान मसूद पुराने पॉलिटिशियन है, मुझसे ज्यादा राजनीति को जानते हैं, वो मुझसे मेरे बताने से बेहतर खुद डिसीजन ले सकते हैं उन्हें कहाँ जाना चाहिए। लेकिन उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है कि मैं कैराना से लोकसभा लड़ रहा हूँ। उन्होंने उसका ये भी कहा बाद में, उससे पीछे भी हटे। मैं मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि मेरी सहारनपुर है और मेरी प्राथमिकता सहारनपुर। अगर उन्होंने कैराना पे अपना टिकट की दावेदारी ठोक भी दी तो हसन परिवार और काजी परिवार में क्या फिर दोबारा फिर? आप मेरी एक बात सुनिए, अगर इमरान मसूद को किसी वजह से, जो है संभव सी बात है, अगर टिकट कैराना सीट से हो भी जाता है तो प्रदीप चौधरी सुबह 10 बजे जीत जाएंगे। वजह बताऊं आपको? वजह बताइए। जितने मुस्लिम गुजर वोट है ना, उसका 50% प्रदीप चौधरी को मिल जाएगा। ये सीट ही बहुत स्टाइल की सीट है, या केवल गुजर ही जीतेगा। तो यहाँ ये सीट समाजवादी पे रह सकती है या आरएलडी पे? ये इनकी ये गठबंधन का अंदर का मैटर है, मैं इसमें ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ उम्मीदवार इकरा ही रहेगी, भले ही वो लोक दल के सिंबल पे रहे। 2023 का 24 का मान लिए, मेन मुद्दा भाजपा या किसी दोनों पार्टियों के द्वारा कौन सा चल सकता है? विकास का चलेगा या हिंदुत्व का?
देखिए, भाजपा की कोशिश रहेगी मुद्दा हिंदुत्व का चले, लेकिन पिछले अगर 1-1.5-2 महीने की हम स्थिति देखें तो हिंदुत्व कार्ड चल नहीं पा रहा है। जैसे नूह में हुआ, नहीं कामयाब हुआ, बरेली में हुआ, नहीं कामयाब, कई जगह कामयाब नहीं हो पाए। तो मुझे नहीं लगता इस बार हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा। इस बार तो विकास और बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार। महंगाई, हाँ, ये मुद्दा रहेगा इस बार। भाजपा की पिच पे विपक्ष नहीं खेल रहा, इस बार तो विपक्ष की पिच पे भाजपा को खेलना पड़ेगा। ये अंतर आया है। अंतर आया है। हाँ, अंतर आया है। ये थे हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक तौर से सीटों को देखते हैं और नेता को भी देखते हैं और उस पर अपना विश्लेषण दिखाते हैं और सुनाते हैं। कैराना लोकसभा पर क्या होने वाला है, ये तमाम बातें हमने इनसे की। अगर आपको लगता है कि सोशल जस्टिस नेटवर्क इन तमाम बातों को लेकर आपके सामने जो बारीकी है सीटों की वो रख रहा है, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल शहजाद बद्री को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।